कितने मुल्कों के पास ये सलाहियत है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल समंदर से जो है वो फायर कर सकते हैं? देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बहुत सारे मुल्कों के पास है, और ख़ास तौर से जो बड़े मुल्क हैं उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बहुत बड़ी रेंज का होता है। मसलन अभी इंडिया ने अभी 26 दिसंबर को यानी कुछ दिन पहले ही अग्नि 5 मिसाइल का जो है वो तजुर्बा किया है। ये मिसाइल 5500 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकता है। चूंकि हमारे कोई अज़ाइम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इंडिया के जो टेस्ट फायरिंग की सीक्वेंस है, उन्होंने 2016 में 12 टेस्ट किए हैं, और उनका आखिरी टेस्ट अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाता है। उसकी इतनी बड़ी रेंज है कि वो इस मिसाइल से सेंट्रल यूरोप तक हर शहर को, हर मुल्क को अपने निशाने पे रख सकता है, और इसी तरह चाइना में भी किसी भी जगह वो नॉर्थ ऑफ द चाइना को अटैक कर सकता है। तो इस तरह ये जो मिसाइल्स हैं उनकी डिफरेंट ट्रैजेक्टरी है। मसलन ये जो क्रूज मिसाइल इस वक्त है, ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल है। ये पानी की सतह के साथ साथ चलता हुआ, इसकी काबिलियत ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि वेस्टर्न यूरोप में सबसे लेटेस्ट सिस्टम है, उसको डिफीट कर सकता है, और दुश्मन के लिए या किसी के लिए भी इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं है। ये बताइए कि ये बैलिस्टिक कामयाब तजर्बा है, ये हमारे डिफेंस आर्सेनल के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, उसमें कितना बड़ा ये एक एडिशन समझा जा रहा है? मैंने जैसा कि अर्ज किया, ये बाबर 3 मिसाइल अगरचे रेंज 450 किलोमीटर है, मगर चूंकि ये सबमरीन प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचें कि सबमरीन पानी के अंदर इंडिया के दरवाजे पे जाकर हमला कर सकती है, या जिस जगह भी उसको टारगेट दिया जाए ये पहले वहाँ ट्रेवल करके जा सकती है। उस लिहाज से उसकी रेंज को इस बात पे ना सोचें कि जनाब 4000 K4 मिसाइल का सबमरीन लॉन्च फायर किया है इंडिया ने, और हमने 450 किलोमीटर की रेंज का ये न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड फिटेड मिसाइल हैं। और इनमें एक और बात सोचने की है कि पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया है और थ्रेशोल्ड नीचे ले आए हैं। एक ऐसी इंडियन नेवी जो प्रोन टू एक्सीडेंट्स है। आपको तो पता ही होगा कि अभी रिसेंट पास्ट में उनकी सबमरीन खड़े खड़े डूब गई हार्बर के अंदर, और अभी कोई 1 महीना पहले उनका बहरी जहाज तीसरी दफा एक्सीडेंट से उससे मुतासिर हुआ कि वो डॉक से निकल रहा था और उलट गया। इस तरह की एक्सीडेंट प्रोन नेवी में ये ताकत और ये पावर और ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को नीचे ले आना, डिसेंट्रलाइज कर देना, ये रीजन के लिए, खित्ते के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है। और जहाँ तक हमने ये कैपेबिलिटी हासिल की है, ये कोई पाक बहरिया की कैपेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ पाक फौज की कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की ऐसी कैपेबिलिटी है जिस पे हम सबको फख्र होना चाहिए। इंडीड पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा साजिद सर, कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में जो है वो खुद कफील हो चुका है? क्या इसको ये समझा जाए कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आर्मी के इक्विपमेंट और वेपन में भी है, पाकिस्तान नेवी के वेपन और इक्विपमेंट में भी है, और इसी तरह एयर फोर्स के वेपन और इक्विपमेंट में भी है। लेकिन अभी हम उस स्टेज से आगे मजीद बढ़ना चाहते हैं जिस पर हम अभी हैं, यानी उस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को एक्वायर तो कर लिया, अब उसकी जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, जिस लेवल की हम चाहते हैं, हवाई जहाज़ों में, पानी के जहाज़ों में, सबमरीन में और बाकी चीज़ों में, उस पर ये काम बिल्कुल जारी है। और इंशाअल्लाह ये फ़ौज, ये सारे लोग मिलके, तीनों मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को कभी भी उनको हम हमेशा सुरखरू देखना। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उन्होंने ये इस बात को कहा है कि जी वो जो इंडियन ओशन रीजन है और जो आसियान है, वहाँ पे अपनी जो डिफेंस आइटम्स हैं वो सेल करना चाहते हैं। और इस हवाले से वो उनका, आपको पता है कि एक प्लान भी है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का,
जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है। तो ये जरा देखना है कि क्या इंडिया वाकई ही एक्सपोर्ट कर सकता है, या इंडिया इस पोजीशन में होगा कि वो वेपन सेल कर सके। क्योंकि कोविड-19 में तो इंडिया ने वैक्सीन तो एक्सपोर्ट की है, और वैक्सीन में चाइना का मुकाबला भी किया है। तो अभी क्या ऑल्टरनेट बन सकता है चाइना का, ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। और इंडिया चाहता है कि वो उसको एक मिलिट्री पार्टनर जो है इंडियन ओशन रीजन में और अफ्रीका में और आसियान में लिया जाए। और उस हवाले से तकरीबन जो मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो तकरीबन 152 जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को, जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं, और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, और इसके अलावा भी कुछ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी हैं, ब्रह्मोस जो हैं, और इसके अलावा इनका एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो ये वाकई ही चाहते हैं कि बेचा जाए। और इस हवाले से इंडिया ये प्लान कर रहा है कि जो इंडियन डिफेंस फुटप्रिंट्स हैं वो, या जो चीजें बेची जाएं, वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स, मॉरिशस, वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया और बहुत सारे और छोटे छोटे ममालिक हैं जिनमें ये चीजें जो हैं वो दी जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा एक एनालिसिस भी किया और ये समझने की कोशिश भी की कि क्या वाकई ही भारत जो है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, और स्टैटिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए। लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात की करूं कि इंडिया कितना असला एक्सपोर्ट कर पा रहा है या कर पाएगा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी जब रिसर्च की तो एक आपको पता है कि एक थिंक टैंक है सिप्री के नाम से स्वीडन में, और उसको जब मैंने रिसर्च किया तो उसने जो डाटा मेरे सामने आया उसमें ये था कि 2015 से लेके 19 तक का जो लेटेस्ट डाटा है, ऑलमोस्ट 25 बड़े लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे आर्म्स के, और उनके क्लाइंट्स को मैंने देखा तो इंडिया जो पहले जो दुनिया के बड़े 25 एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से 23वें नंबर पे आता है, 23rd में। अच्छा, अगर देखा जाए 2010 से 14 में देखा जाए तो भारत की जीरो एक्सपोर्ट सिपरी शो कर है, शेयर ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जीरो है। जबकि 2015 से लेके 2019 तक जो भारत का शेयर ऑफ एक्सपोर्ट एज पर सिपरी है वो 0.2% है। ठीक है जी, सबसे पहले अमेरिका, रशिया, फिर फ्रांस, जर्मनी, चाइना 5वें नंबर पे आता है। और चाइना को क्योंकि भारत अपना कॉम्पिटिटर लेता और उसके मुकाबले में अपनी चीजें एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, सो पिछले 4-5 साल में जो टोटल शेयर था एक्सपोर्ट का वो चाइना का तो 5.5% था, लेकिन भारत का 0.2% था। अभी गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक खबर को सबने खूब शेयर किया। खबर थी कि भारत अगले महीने अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस बारे में कितनी सच्चाई है किसी को नहीं मालूम। विशेषज्ञ इस बस एक अफवाह करार दे रहे हैं, मगर एक बार फिर से यह मिसाइल खबरों में आ है। भारत इस मिसाइल का टेस्ट करेगा या नहीं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसे टेस्ट किया जाता है तो फिर यह देश की सेनाओं के पास सबसे खतरनाक हथियार होने वाला है। अग्नि मिसाइल को देश के घातक हथियारों में गिना जाता है और अब तक इसके 5 वर्जन टेस्ट हो चुके हैं। भारत ने पिछले वर्ष अग्नि 5 का टेस्ट किया था। यह टेस्ट सफल रहा और इसके बाद से ही अग्नि 6 पर भी बातें होने लगी हैं। अग्नि 5 के सफल टेस्ट के बाद कहा गया था कि भारत 2021 में अग्नि 6 का परीक्षण कर सकता है। अग्नि 6 भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर तक होगी, लेकिन इसे बढ़ाकर 12000 तक किया जा सकेगा। हालांकि इसकी रेंज पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कभी कोई जानकारी नहीं साझा की गई है। अग्नि 6 एक साथ कई परमाणु हथियारों को अपने साथ ले जाने में सक्षम होगी। इस मिसाइल को बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया गया है। पिछले वर्ष खबरें आई थी कि मिसाइल का डिज़ाइन तैयार है, अब इसके बाकी ज़रूरी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इसकी डिज़ाइन पर काम करना शुरू कर दिया गया है। यह एक 4 स्टेज मिसाइल होगी। अग्नि 5 की तुलना में मिसाइल ज़्यादा लंबी है और पहले साल 2017 में इसका टेस्ट होने वाला था। एक सीनियर DRDO साइंटिस्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अग्नि 6 नई पीढ़ी की मिसाइल होने वाली है। यह बहुत ही पतली होगी
और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकेगा। इसकी वजह से इसे तुरंत ही कभी भी तैनात किया जा सकेगा। मिसाइल को पनडुब्बी से लेकर लैंड बेस्ड लॉन्चर्स तक से लॉन्च किया जा सकेगा। भारत ने पिछले वर्ष चीन के साथ जारी तनाव के बीच ही अग्नि 5 का सफल टेस्ट किया था। 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वाली इस मिसाइल के साथ ही भारत दुनिया का वो 8वां देश बन गया था जिसके पास ICBM की क्षमता मौजूदा थी। अग्नि 5 पूरी तरह से देश में निर्मित मिसाइल है और फिलहाल अभी भी प्री इंडक्शन ट्रायल्स में है। मिसाइल को सेनाओं की तरफ से रणनीतिक अहमियत वाली जगहों पर तैनात किया जाएगा। कंटेनर क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल को किसी भी शॉर्ट नोटिस पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल को DRDO की तकनीकी महारत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण करार दिया जा रहा है।